आज दुनिया भर में एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चित है। सोशल मीडिया हो या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म हो, चारों ओर आप यदि खोलें और देखें तो एक नाम चल रहा है जो कि नीरज चोपड़ा का नाम है। और ये नाम चर्चे में इसलिए है क्योंकि भारत को पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाने का श्रेय इसी शख्सियत को जाता है। बुलेटिन में आज इसी शख्सियत के पूरे व्यक्तित्व पर चर्चा होगी कि आखिर ये बच्चा इस मुकाम तक कैसे पहुंचा और इस गोल्ड मेडल तक के सफर को कैसे तय कर पाया। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक आज खत्म हो गया है और भारत में 7 मेडल आए हुए हैं। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ है। नीरज चोपड़ा के व्यक्तित्व और जीवन पर प्रकाश डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2016 वो वर्ष है जहां से इसके गोल्ड मेडल लाने की शुरुआत होती है। वो समय था एशियन जूनियर चैंपियनशिप। मैं आपको पहले बता देता हूं कि कब कब गोल्ड मेडल नीरज के द्वारा लाया गया। एशियन जूनियर चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स 2016 में, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2016 में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी नीरज ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। एशियन गेम्स 2018 में भी नीरज ने गोल्ड मेडल हासिल किया और टोक्यो ओलंपिक 2021 में पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं इसके जीवन की पूरी कहानी की ओर। जब ये बच्चा थे, नीरज जब बच्चा थे लगभग 13 वर्ष की उम्र में, ऐसा बताया जा रहा है कि इनका वजन 80 किलो था। यानी कि ये पूरे मोटे थे बचपन में और इनके मित्र, इनके साथी पूरा मजाक उड़ाया करते थे इनके मोटापा की। इनके चाचा, ऐसा बताया जाता है कि चाचा इनको लेके गए स्टेडियम में कि दौड़िए कूदिए और अपने आप को फिट रखिए। वहां पर हुआ यूं कि कुछ अपने मित्रों को जेवलिन थ्रो करते हुए नीरज ने देखा और जिज्ञासा जग गई। वो कहते हैं कि शुरुआत होती है वहीं से जहां से होना होता है। स्टेडियम से नीरज का शुरुआत होता है। वहां से उनकी लालसा जगी कि हम भी जेवलिन थ्रो में अपना हाथ आजमाएं और धीरे 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 प्रैक्टिस में लग गए और इंटरेस्ट जगता चला गया। मैं आपको बताते चलूं कि कितनी परेशानियां होती हैं, ऐसा बताया गया। हम पढ़ रहे थे, एक उनका इंटरव्यू भी हमने देखा, उसमें ऐसा उनके द्वारा कहा गया कि इतना आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी कि अच्छा जेवलिन खरीदने का भी पैसा नहीं था नीरज के पास। लेकिन उसके बावजूद भी नीरज ने जिस तरह की भी जेवलिन मिली उस पे ही प्रैक्टिस करके आज पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। आपको बताते चलो कि लगभग 10 साल नीरज ने प्रैक्टिस की और इस 10 सालों में 1 साल में सिर्फ 1 बार ही नीरज घर आते हैं। इनके बहन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि भाई को सबसे अधिक पसंद था मीठा, लेकिन जेवलिन के प्रैक्टिस में और इतना डेडिकेशन था और इतना इंटरेस्ट था कि मीठा को भी छोड़ दिया इन्होंने। और आज के तारीख में सबसे अव्वल दर्जे पर और सबसे ऊपर नाम नीरज चोपड़ा ने अपना लिखा लिया है। भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि देते हुए नीरज चोपड़ा आज सबकी जुबान पे एक ही नाम है, नीरज, नीरज और नीरज। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।